हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे बढ़ के होंगे, जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे आज। तो आज की वीडियो में यही है, देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने बताया था व्हेन द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने कुछ ऐसे फिगर बना के आपको बताया था कि अगर एक लाइट ट्रेवल करते हुए किसी मीडियम से आकर के दूसरी मीडियम के सरफेस से क्या करती है, स्ट्राइक करती, टकराती है, और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस एक्टिविटी को, इस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने बताया था कि इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, देखिए ये लाइन है और ये सब रे है, राइट। हमने सब बताया था आपको पिछली वीडियो में। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था। आज की जो टॉपिक होगी इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली हम 2 टाइप से रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए सिंपली बताएं आपको हम, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, और ये दूसरा हमारे पास कुछ रफ सरफेस है। रफ समझते हैं ना, ऊबड़ खाबड़, नॉट प्लेन, चिकना नहीं है, और ये बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है। तो उसमें होगा क्या, जब इस पर रे फॉल करेगी, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इस पर फॉल कर रही है, तो फॉल करने के बाद जिस एंगल पे ये फॉल करती है उसी एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे, राइट। वहीं दूसरी वाली फिगर में हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा इसको, यहाँ पर जब रे फॉल करेगी, ये हमने इसको फॉल कराया, अभी देखिए यहाँ इस सरफेस पे पड़ा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, इसका कुछ ऐसे होगा, इसका कुछ ऐसे होगा। तो दोनों फिगर में आपने डिफरेंस देखा। पहले में आपने देखा कि जो इंसिडेंट रे है, आने वाली जो इंसिडेंट रे, ब्लैक ब्लैक से दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे पैरेलल है, और साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, लगातार कंटिन्यूअस रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ देखिए आप, ये जो इंसिडेंट रे है वो पूरी की पूरी पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे एक भी पैरेलल नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कोई इधर कोई इधर, तो इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्रैक्शन, राइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन, ये भी रिफ्लेक्शन। अगर स्मूथली रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारे इंसिडेंट सारे पैरेलल, ठीक है, सब पैरेलल हैं, तो इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर पैरेलल नहीं है तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं। हमने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो उसको हम आपको डिफाइन कर दें। सपोज देखिए यहाँ पर हमने एक दो एग्जाम्पल उसमें बताए थे आपको, लेकिन आज पूरा डिटेल इसको बताते हैं। ये आपका हो गया सरफेस, नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस, एक इंसिडेंट रे इस पर फॉल की, इंसिडेंट रे इस पर फॉल की, फॉल करने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हो गया उसी डायरेक्शन में। अब आप क्या ड्रा करोगे, यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रा कर जाओगे, नॉर्मल। आपको पता होगा नॉर्मल से इंसिडेंट जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहते हैं, और इसे बोलते हैं आर, राइट। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि I इक्वल टू 30 डिग्री, तो R इक्वल टू कितना होगा, ये कितना एंगल बनाएगा। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है, उस फार्मूले को, जो सेकेंड लॉ, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है, उसको दिमाग में रखे रहिएगा। एंगल I इक्वल टू एंगल R,
उस रूल से आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो आप 30i है तो i के बराबर कौन है, r है, तो 30i है तो r भी कितना होगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन कुछ टिपिकल कर दिया जिसमें i की वैल्यू नहीं पता है, r की वैल्यू नहीं पता है, और कह रहा है अ लाइन विच मेक द एंगल ऑफ सरफेस, सरफेस से एंगल बना रही है, ठीक है, नॉर्मल से एंगल नहीं बना रही है, सरफेस से एंगल बना रही है, और इसको उसने कह दिया 30 डिग्री या 30 बोल दिया। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है मैथमेटिकली ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, इस लाइन की ये नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 90 बनेगा, कंप्लीट 90 बनेगा, और 90 में ये वैल्यू कितनी है, 30। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 90 में से 30 को माइनस कर लेंगे, जो कितना हो जाएगा 60। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये एक तरीका है आपको लगाने का। या फिर मैथमेटिकली आप इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए ये कंप्लीट क्या है, स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180। इसका मतलब कि ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। तो i इक्वल टू यक्स लेट कर लीजिए, r इक्वल टू यक्स लेट कर लीजिए, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो हो गया आपका 30 प्लस 30, ये 30 कौन सा, जितने एंगल से ये फॉल करेगी उतने एंगल से जाएगी, तो ये 30 प्लस x इक्वल टू i इक्वल टू भी x हमने लेट किया है, i के ठीक बराबर कौन होगा, r होगा, तो r की वैल्यू भी x होगी, तो ये भी x हो गया, x प्लस x इक्वल टू 180, कितना हो गया 60 प्लस 2x इक्वल टू 180। यहाँ से आप कर सकते हो 2x इक्वल टू माइनस कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 120, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। वही चीज़ जो पहले आंसर आया था वही बाद में आया, ये थोड़ा लेंदी है, आप कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन लेकर इसको सॉल्व किए हैं, और यहाँ पर ठीक नॉर्मल से 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें आता है जो हम आपको बता रहे हैं, यही दिखा देते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। ये एक ऐसे कोई प्लेन शो करता है और इसमें सिर्फ एक रे दिखाता है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ आई, व्हाट इज द एंगल ऑफ आर, ठीक है, एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर है, इसमें ये पूछता है। सिर्फ सिंगल लाइन, देखिए अभी इसमें हमको पता था ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो हम एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर लिए थे, बट यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं पता है, आर की वैल्यू नहीं पता है, और हमसे पूछ रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी। तो इसमें करते क्या है, कुछ थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको। नॉर्मली देखिए ये, इससे देखिए ये इंसिडेंट रे थी, तो हमने इसमें एरो का सिंबल लगाया, रिफ्लेक्टेड एरो का सिंबल। ये क्या है, सिर्फ लाइन है, तो उसमें कोई एरो का सिंबल नहीं लगा है। तो यहाँ देखिए एरो का सिंबल लगा, दैट मीन्स ये नॉर्मल नहीं, इंसिडेंट है, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज़, इस फिगर को अगर आप देखें तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, एग्जैक्ट इस पर ये परपेंडिकुलर है, और सरफेस के परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, ये सरफेस था, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, तो इसे हम क्या बोलते थे, नॉर्मल बोलते थे। तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या आपका है, नॉर्मल है, राइट। तो यही नॉर्मल है और यही क्या है, इंसिडेंट। अब देखो कैसे होता है, ये देखो ये इससे आया था कितना एंगल बना करके 60। सपोज दैट ये थोड़ा और कम आता तो एंगल कितना बनता, 50 बनता। अभी और कम आता तो कितना बनता, 40 बनता। और कम आता 30, 20, ऐसे 10, 5, 6 ऐसे कहता ना। तो या ये मे बी ये भी हो सकता है कि ये लाइन हमारी इसी पे आ जाए, रे फॉल कर रही है तो यहाँ से फॉल की थी तो एंगल 60 बना था, थोड़ा सा और करीब से लेके गए हम, तो और पास ले गए नॉर्मल की तरफ, तो एंगल 50 हुआ। और पास लेके जाएंगे तो कितना होगा, 40, कम होता जाएगा ना, वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ये लाइन यहाँ ना हो करके सीधे इसी नॉर्मल पे आ जाती
तो क्या होता। तो अगर जो हमने आपको बताया कि अगर ये आपका क्या हो गया, सरफेस हो गया, ये जो आपके इंसिडेंट आ रहे थे ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाई होगी 30, 20, 10 कुछ भी मे बी। अगर ये लाइन यहाँ ना हो करके सपोज करें कि ये लाइन इसी पे आ गई है, इसी पे, तो कितना एंगल बनेगा यहाँ 20, 10, 5, 4, 3, 2 और जब इसी पे आ जाएगा तो कितना बनेगा, 0 बनेगा ना। बिल्कुल, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल क्या बनता है, या इसी पे ये लाइन आ गई तो इसमें एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पर यही आपको दिमाग लगाना है कि ये हमारा इंसिडेंट है और ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, इसका मतलब यही इंसिडेंट और यही नॉर्मल है, एक ही लाइन पे दो लाइनें हैं, तो इंसिडेंट भी है और नॉर्मल भी है, तो एंगल कितना बनेगा, I = 0, I = 0 तो R = 0। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे आएगी, सीधे पड़ेगी सीधे जाएगी, परपेंडिकुलर बिल्कुल आएगी और टकरा के परपेंडिकुलर जाएगी। अब जैसे शीशा आपने बताया था, मिरर को लेकर के आप क्या करते हो, सपोज दैट आपको किसी दूसरे कोने में लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, तो क्या सीधा लोगे, ऐसे सामने से लाइट को सीधा लोगे तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ जाएगा कि सामने जाएगा, सामने जाएगा। अगर हमको किसी कोने पे लेके जाना है, किसी दूसरे एंगल पे जाना है, तो हम इसको थोड़ा सा कर्व करते हैं, मोड़ते हैं, जिस एंगल से लेते हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके जाता है। ठीक जैसे सपोज दैट इमेजिन कर लीजिए जैसे ये मिरर है और हमें किसी के चेहरे पर, फेस पे हमको शाइनिंग करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम उसके चेहरे तरफ करेंगे। सपोज उसके पैर पे करना है, बिल्कुल फुट, पैर की जो फिंगर्स है, तो क्या ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, नहीं, इसको आप बेंड करोगे, राइट। इधर करना होगा तो ऐसे बेंड करोगे, उधर करना होगा तो ऐसे, जिधर भी बेंड करते हो उसी हिसाब से वो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इस रिफ्लेक्शन में आपको इतना ही जानना है कि रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने आपको बताया था कि जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से तो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। बट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों रे एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरी चीज़ इरेगुलर जो है वो क्या है, इरेगुलर में इंसिडेंट तो पैरेलल आएगी बट रिफ्लेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, जिग जैग मोशन जिसे कहते हैं। जिग जैग मतलब टेढ़े मेढ़े इधर उधर निकल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्रैक्शन, राइट। दूसरी चीज़, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेंगे, या तो I की वैल्यू दिया रहेगा, R की वैल्यू पूछेगा, R की दिया रहेगा तो I की पूछेगा, या फिर I और R में से कुछ भी पता नहीं होगा बट सरफेस से उसका एंगल बता देगा कि 60 है, 30 है, 45 है, में भी कुछ भी बता सकता है सरफेस से। ऐसे क्वेश्चन कह सकता है, अ रे विच मेक एंगल फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 45। ये चीज़ एक रे है जो अर्थ सरफेस से या प्लेन से 45 एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, तो यहाँ से आप सीधा इसको ड्रा कर दीजिए, यहाँ पर आप क्या ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। ये 45 है तो ये टोटल कितना है 90, 90 में ये कितना निकल गया 45, ये कितना बचा 45। अगर I की वैल्यू 45 है तो R भी 45 होगी, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिकी क्वेश्चन वो ये है, एक स्ट्रेट लाइन जिसको कर देगा आपसे स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ड्रा करा करके, ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसी पर परपेंडिकुलर लेके आएगा और एरो बने। अगर एरो नहीं बना है तो इसका मतलब ये रे नहीं है, एरो बन जाएगा तो ये रे होगी। और हमें पता है कि ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है 90, इसका मतलब यही क्या है नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल पे ही हमारी इंसिडेंट रे जो पहले ऐसे आ रही थी अब वो कहीं फॉल करते करते इसी लाइन पे आ गई है। तो इसी लाइन पे तो दो पैरेलल के बीच का एंगल कितना बनता है 0 बनता है। तो दो पैरेलल के बीच का एंगल 0, इसका मतलब नॉर्मल से हमारा इंसिडेंट एंगल बनाता है ना, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल बनाता है। तो यहाँ नॉर्मल पे ही आ गया इंसिडेंट, तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब I की वैल्यू हो जाएगी तो R की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही था इम्पोर्टेंट।